हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे और इस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। तो हमने 13वां अध्याय शुरू किया था जिसका शीर्षक प्रकृति, पुरुष तथा चेतना है। अभी तक 7 श्लोक हो चुके हैं। आज 8 से 12 कर लेंगे क्योंकि ये एक साथ गिवन है, इनका अर्थ भी एक साथ गिवन है और तात्पर्य भी। तो देखते हैं आज का सेशन कैसा जाता है। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। 8वां श्लोक देखिए। अमानी अमानित्वम अदम्भी, मतलब दम्भ से है, जो दम्भ रहित होता है तो अदम्भित्वम अहिंसा शांति आजर्वम आचार्य उपासनम शौचम स्थैर्यम आत्म विनिग्रह। ये हो गया आपका 8वां श्लोक। 9वां देखिए। इंद्रिय अर्थेषु वैराग्यम अनहंकारः, यानी मिथ्या अभिमान से रहित। एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम। ये हो गया आपका 9वां श्लोक। 10वां देखिए। असक्ति अनभिष्वंगः पुत्रदार ग्रह आदिषु। ठीक है, नित्य, यहाँ से फिर आपका 10वां श्लोक शुरू हो रहा है। नित्यम ना, नित्यम च सम चित्वम ईष्ट अनिष्ट उपपत्तिषु। ये 10वां श्लोक पूरा हो गया। 11वां देखिए। मयि च अनन्य योगेन भक्ति अव्यभिचारणीय विवक्त देश सेवित्वम अर्ति है। जन संसदी, इसका अर्थ बता रहे हैं क्या, सामान्य लोगों को ना। तो ये 11वां हो गया। 12वां देखिए। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञान अर्थ दर्शनम एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यत अतः अन्यथा। तो ये 12वां श्लोक हो गया। अब इस पूरे का अर्थ देख लीजिए। विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव। ठीक है, आत्म साक्षात्कार की महत्ता की स्वीकारना या कह लीजिए स्वीकार्यता तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूँ और इनके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। यहाँ ये अर्थ पूरा हुआ। ठीक है, अब तात्पर्य देखिए, वो भी काफ़ी बड़ा है लेकिन धीरे धीरे हम इसको भी कर लेंगे, समझ लेंगे। ठीक है, तात्पर्य देखिए। कभी कभी अल्पज्ञ लोग ज्ञान की इस प्रक्रिया को कार्य क्षेत्र की अंतःक्रिया यानी विकार के रूप में क्या करते हैं, मानने की भूल करते हैं, लेकिन वास्तव में यही असली ज्ञान की प्रक्रिया है। यदि कोई इस प्रक्रिया को स्वीकार कर लेता है तो परम सत्य तक पहुंचने की संभावना हो जाती है। यह इसके पूर्व बताए गए 24 तत्वों का विकार नहीं है, यह वास्तव में इन तत्वों के पास से बाहर निकलने का साधन है। देहधारी आत्मा 24 तत्वों से बने आवरण रूप शरीर में बंद रहता है और यहाँ पर ज्ञान की जिस प्रक्रिया का वर्णन है वह इससे बाहर निकलने का साधन है। यानी पिछले श्लोकों में वो सारे 24 तत्व बताए थे ना, अब इसमें क्या है, इन श्लोकों के माध्यम से बताया जा रहा है कि इनसे बाहर निकलने का क्या माध्यम है, क्या रास्ता बनता है। ठीक है, अब देखिए आगे
कहने देहधारी आत्मा 24 तत्वों से बने आवरण रूप शरीर में बंद रहता है और यहाँ पर ज्ञान की जिस प्रक्रिया का वर्णन है वह इससे बाहर निकलने का साधन है। ज्ञान की प्रक्रिया के संपूर्ण वर्णन में 11वें श्लोक की प्रथम पंक्ति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। देखिए क्या है, मयि चानन्य योगेन भक्ति रव्य, यानी कि भक्ति रव्य व्यभिचारिणी, यानी कि ज्ञान की प्रक्रिया का अवसान भगवान की अनंत भक्ति में होता है। भक्तिर व्यभिचारिणी बोला गया है ना, ठीक है। अतएव यदि कोई भगवान की दिव्य सेवा को नहीं प्राप्त कर पाता या प्राप्त करने में असमर्थ है तो शेष 19 बातें व्यर्थ हैं। लेकिन यदि कोई पूर्ण कृष्ण भावना से भक्ति ग्रहण करता है तो अन्य 19 बातें उसके अंदर स्वमेव यानी खुद से ही विकसित हो जाएंगी ना, विकसित हो आती हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है, क्या कहा गया है वो देख लीजिए। जिसने भक्ति की अवस्था प्राप्त कर ली है उसमें ज्ञान के सारे गुण विकसित हो जाते हैं, जैसे कि 8वें श्लोक में उल्लेख हुआ है। गुरु ग्रहण करने का सिद्धांत अनिवार्य है, यहाँ तक कि जो भक्ति स्वीकार करते हैं उनके लिए भी यह अत्यावश्यक है। आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ तभी होता है जब प्रामाणिक गुरु ग्रहण किया जाए। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर स्पष्ट कहते हैं कि ज्ञान की यह प्रक्रिया ही वास्तविक मार्ग है। ऐसा इसलिए भी कहा गया क्योंकि जब भगवान स्वयं इस धरती पर आते हैं, श्री कृष्ण के रूप में आते हैं जो भी है, तो वो अपने गुरु संदीपनी, उनकी गुरु का नाम है संदीपनी, गुरु का सानिध्य ग्रहण करते हैं। राम जी के विषय में कहा जाता है कि गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र का वो सानिध्य लेते हैं, इसीलिए गुरु की महत्ता को बताया गया है, ठीक है। भगवान कृष्ण यहाँ पर स्पष्ट कहते हैं कि ज्ञान की यह प्रक्रिया ही वास्तविक मार्ग है, इससे परे जो भी विचार किया जाता है वह व्यर्थ होता है। यहाँ पर ज्ञान की जो रूपरेखा प्रस्तुत की गई है उसका निम्नलिखित प्रकार से विश्लेषण किया जा सकता है। विनम्रता, जिसको ब्रैकेट में अमानित्व का अर्थ है कि मनुष्य को अन्यों द्वारा सम्मान पाने के लिए इच्छुक नहीं रहना चाहिए। हम देहात्म बुद्धि के कारण अन्यों से सम्मान पाने के भूखे रहते हैं, यानी अन्य लोगों से सम्मान पाने की इच्छा रहती है हमारे अंदर, तो वही बताया जा रहा है। लेकिन पूर्ण ज्ञान से युक्त व्यक्ति की दृष्टि में जो यह जानता है कि वह शरीर नहीं है, इस शरीर से संबद्ध कोई भी वस्तु सम्मान या अपमान व्यर्थ होता है। इस भौतिक छल के पीछे पीछे दौड़ने से कोई लाभ नहीं है। लोग अपने धर्म में प्रसिद्धि चाहते हैं, अतएव यह देखा गया है कि कोई व्यक्ति धर्म के सिद्धांतों को जाने बिना ही ऐसे समुदाय में सम्मिलित हो जाता है जो वास्तव में धार्मिक सिद्धांतों का पालन नहीं करता और इस तरह वह धार्मिक गुरु के रूप में अपना प्रचार करना चाहता है। आप देखिए बहुत सारे लोग क्या हैं कि जो एक तरह से आवरण ओढ़ कर रखते हैं, वो रियल में तो होते नहीं उस प्रकार, लेकिन उस तरह का आचरण करते हैं तो उससे लोग आकर्षित होकर के कई बार उनके आश्रमों वगैरह में जाके रहने लगते हैं। तो यही बताया गया है कि ऐसे लोगों से दूर रहना है, ठीक है। अतः यह देखा गया है कि कोई व्यक्ति धर्म के सिद्धांतों को जाने बिना ही ऐसे समुदाय में सम्मिलित हो जाता है जो वास्तव में धार्मिक सिद्धांतों का पालन नहीं करता और इस तरह वह धार्मिक गुरु के रूप में अपना प्रचार करना चाहता है केवल ना। जहाँ तक आध्यात्मिक ज्ञान में वास्तविक प्रगति की बात है, मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी परीक्षा करे कि वह कहाँ तक उन्नति कर रहा है। वह इन बातों का कह रहे हैं कि वह इन बातों के द्वारा अपनी परीक्षा कर सकते हैं, यानी स्वयं जो इस मार्ग पर हैं वो अपनी परीक्षा स्वयं ले सकते हैं। इसके बारे में बताया जा रहा है। तो पहला देखिए, अहिंसा का सामान्य अर्थ वध न करना या शरीर को नष्ट न करना लिया जाता है, लेकिन अहिंसा का वास्तविक अर्थ है अन्यों को विपत्ति में न डालना। देहात्म बुद्धि के कारण सामान्य लोग अज्ञान द्वारा ग्रस्त रहते हैं और निरंतर भौतिक कष्ट भोगते रहते हैं। अतएव जब तक कोई लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान की ओर ऊपर नहीं उठाता तब तक वह हिंसा का अभ्यास करता रहता है। व्यक्ति को लोगों में वास्तविक ज्ञान वितरित करने का भरसक प्रयास करना चाहिए जिससे वे प्रबुद्ध हों और इस भाव बंधन से छूट सकें, यही अहिंसा है। तो अहिंसा का साफ साफ अर्थ बता दिया गया है। दूसरा देखिए बताया है सहिष्णुता, ब्रैकेट में इसको शांति ही बोला गया है, का अर्थ है कि मनुष्य अन्यों द्वारा किए गए अपमान तथा तिरस्कार को सहे। जो आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति करने में लगा रहता है उसे अन्यों के तिरस्कार तथा अपमान सहने पड़ते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह भौतिक स्वभाव है। यहाँ तक कि बालक प्रहलाद को भी
जो 5 वर्ष के थे और जो आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में लगे थे, संकट का सामना करना पड़ा था। जब उनका पिता उनकी भक्ति का विरोधी बन गया, उनके पिता ने उन्हें मारने के अनेक प्रयत्न किए, किंतु प्रहलाद ने सहन किया। अतएव आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति करते हुए अनेक अवरोध आ सकते हैं, लेकिन हमें सहिष्णु बनकर संकल्प पूर्वक प्रगति करते रहना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए भक्त प्रहलाद का उदाहरण दिया गया है। ऐसे ही अन्य जो भक्त हैं, जो आज की डेट में भी जो भक्तजन हैं, उनके जीवन में भी अनेक कष्ट आते हैं। तो बताया जा रहा है कि इसको सहते जाना है और अपने मार्ग में निरंतर बढ़ते जाना है। ठीक है। तीसरा बताया है सरलता, जिसे ब्रैकेट में आजर्वम बोला है। का अर्थ है बिना किसी कूटनीति के मनुष्य इतना सरल हो कि अपने शत्रु तक से वास्तविक सत्य का उद्घाटन कर सके। जहाँ तक गुरु बनाने का प्रश्न है, तो इसको ब्रैकेट में क्या बताया, आचार्योपासनम, यानी आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करने के लिए यह अत्यावश्यक है कि क्योंकि बिना प्रमाणिक गुरु के से यह संभव नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि विनम्रता पूर्वक गुरु के पास जाए और उसे अपनी समस्त सेवाएं अर्पित करे। यानी भक्त, तो ये सारे लक्षण बताए जा रहे हैं, लेकिन साथ साथ में गुरु की भी महिमा को बताया जा रहा है कि गुरु के सानिध्य में रहकर ही भक्त को क्या करना चाहिए, अपनी साधना वगैरह करनी चाहिए। ठीक है, वही बताया जा रहा है, जिससे वह शिष्य को अपना आशीर्वाद दे सके। चूंकि प्रामाणिक गुरु कृष्ण का प्रतिनिधि होता है, अतएव यदि वह शिष्य को आशीर्वाद देता है तो शिष्य तुरंत ही प्रगति करने लगता है, भले ही वह विधि विधानों का पालन न करता हो। अथवा जो बिना किसी स्वार्थ के अपने गुरु की सेवा करता है, उसके लिए सारे यम नियम सरल बन जाते हैं। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए पवित्रता यानी शौचम अनिवार्य। पवित्रता 2 प्रकार की होती है, एक आंतरिक, दूसरी बाह्य। आंतरिक तथा बाह्य। बाह्य पवित्रता का अर्थ है स्नान करना, लेकिन आंतरिक पवित्रता के लिए निरंतर कृष्ण का चिंतन तथा हरे कृष्ण मन का कीर्तन करते रहना है आपको ना। हरे कृष्ण मंत्र का जब आप कीर्तन करते रहेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब ये मंत्र करेंगे तो आंतरिक स्वच्छता आएगी। ठीक है। इस विधि से मन में पूर्व कह रहे इस विधि से मन में से पूर्व कर्म की संचित धूलि हट जाती है। अब देखिए चौथा इसमें बता रहे हैं दृढ़ता, जिसे ब्रैकेट में स्थैर्यम बोला है ना, स्थिति का एक जैसी दृढ़ होकर के रहना ना। का अर्थ है कि आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने के लिए मनुष्य दृढ़ संकल्प हो। ऐसे संकल्प के बिना मनुष्य ठोस प्रगति नहीं करता। आत्म संयम यानी आत्म विनिग्रह का अर्थ है कि आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर जो भी बाधक हो उसे स्वीकार ना करना। मनुष्य को चाहिए, क्या चाहिए, इसका अभ्यास, मतलब इसके प्रति अभ्यास करे ना। आत्म संयम तो बहुत बड़ी चीज़ है ना, तो इसीलिए बोले इसका अभ्यास करना आना चाहिए। मनुष्य को इसका अभ्यस्त बनकर ऐसी किसी भी वस्तु को त्याग देना चाहिए जो आध्यात्मिक उन्नति के पथ के प्रतिकूल हो। यहाँ असली वैराग्य है। इंद्रियां इतनी प्रबल हैं कि वे सदैव इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्सुक रहती हैं। अनावश्यक मार्गों की पूर्ति नहीं करनी चाहिए। इंद्रियों की उतनी ही तृप्ति की जानी चाहिए जिससे आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने में अपने कर्तव्य की पूर्ति होती हो। सबसे महत्वपूर्ण किंतु वश में ना आने वाली इंद्रिय जीभ है। यदि जीभ पर संयम कर लिया गया तो समझो अन्य सारी इंद्रियां वशीभूत हो गई हैं। जीभ का कार्य स्वाद ग्रहण करना तथा उच्चारण करना है, अतएव नियमित रूप से जीव को कृष्ण को अर्पित कर दें, यानी कृष्णार्पित भोग के उच्छिष्ट का स्वाद लेने में तथा हरे कृष्ण का कीर्तन करने में प्रयोग करना चाहिए। जहाँ तक नेत्रों का संबंध है, उन्हें कृष्ण के सुंदर रूप के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं देखने देना चाहिए। इससे नेत्र वश में होंगे। इसी प्रकार कानों को कृष्ण के विषय में श्रवण करने में लगाना चाहिए और नाक को कृष्ण अर्पित फूलों को सूंघने में लगाना चाहिए। यानी पूरा जो आपकी इंद्रियां हैं वो प्रभु में ही लगा देनी, यानी प्रभु के जो फूल चढ़ाए गए हैं उनको सूंघिए। उनका जो उनको यानी भोग लगाया गया उसका जो बचा हुआ भाग होता है उसको खाना है तो आपकी जीभ शांत हो जाएगी। इस प्रकार से सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। ठीक है।
यह भक्ति की विधि है और यहाँ पर यहाँ यह समझना होगा कि भगवत गीता केवल भक्ति के विज्ञान का प्रतिपादन करती है। भक्ति ही प्रमुख एवं एकमात्र लक्ष्य है। भगवत गीता के बुद्धिहीन भाष्यकार पाठक के ध्यान को अन्य विषयों की ओर मोड़ना चाहते हैं, लेकिन भगवत गीता में भक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई भी विषय नहीं है। मिथ्या अहंकार का अर्थ है इस शरीर को आत्मा मानना। जब कोई यह जान जाता है कि वह शरीर नहीं अपितु आत्मा है तो वह वास्तविक अहंकार को प्राप्त होता है। अहंकार तो रहता ही है, मिथ्या अहंकार की भर्त्सना की जाती है, वास्तविक अहंकार की नहीं। वैदिक साहित्य में कहा गया है अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं हूँ ही आत्मभाव है और यह आत्म साक्षात्कार की मुक्त अवस्था में पाया जाता है। मैं हूँ का भाव ही अहंकार है, लेकिन जब मैं हूँ भाव को मिथ्या शरीर के लिए प्रयोग किया जाता है तो वह मिथ्या अहंकार बन जाता है। जब इस आत्म भाव यानी स्वरूप को वास्तविकता के लिए प्रयोग किया जाता है तो वह वास्तविक अहंकार होता है। ऐसे कुछ दार्शनिक हैं जो कहते हैं कि हमें अपना अहंकार त्यागना चाहिए, लेकिन हम अपने अहंकार को त्यागे कैसे, क्योंकि अहंकार का अर्थ है स्वरूप, लेकिन हमें मिथ्या देहात्म बुद्धि का त्याग करना ही होगा। ठीक है। जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि को स्वीकार करने के कष्ट को समझना चाहिए। वैदिक ग्रंथों में जन्म के अनेक वृतांत हैं। श्रीमद् भागवत में जन्म से पूर्व की स्थिति, माता के गर्भ में बालक के निवास, उसके कष्ट आदि का सजीव वर्णन हुआ है। यह भली भांति समझ लेना चाहिए कि जन्म बहुत कष्टपूर्ण है, क्योंकि हम यह भूल जाते हैं कि माता के गर्भ में हमें कितना कष्ट मिला है। अतएव हम जन्म तथा मृत्यु की पुनरावृत्ति का कोई हल नहीं निकाल पाते। इसी प्रकार मृत्यु के समय भी सभी प्रकार के कष्ट मिलते हैं जिनका उल्लेख प्रामाणिक शास्त्रों में हुआ है। इनकी विवेचना की जानी चाहिए। जहाँ तक रोग तथा वृद्धावस्था का प्रश्न है, सबों को इनका व्यवहारिक अनुभव है। कोई भी रोगग्रस्त नहीं होना चाहता, कोई भी बूढ़ा नहीं होना चाहता, लेकिन इनसे बचा नहीं जा सकता। जहाँ तक हम जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि के दुखों को देखते हुए इस भौतिक जीवन के प्रति निराशावादी दृष्टिकोण नहीं बना पाते, तब तक आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं रह जाता। देखिए, जन्म मृत्यु तो निश्चित है, उसमें जो बीच के पड़ाव हैं, जैसे आपके युवावस्था है, उसमें उसके बाद जरा अवस्था यानी जो बुढ़ापा है, वो तो कष्टप्रद होता ही है। ठीक है, वही सब बताया जा रहा है यहाँ पर भी। जहाँ तक संतान, पत्नी तथा घर से विरक्ति की बात है, इसका अर्थ यह नहीं है कि इनके लिए कोई भावना ही ना हो। ये सब स्नेह की प्राकृतिक वस्तुएं हैं, लेकिन जब ये आध्यात्मिक उन्नति में अनुकूल ना हो तो इनके प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। घर को सुखमय बनाने की सर्वोत्तम विधि कृष्ण भावना अमृत है। यदि कोई कृष्ण भावना अमृत से पूर्ण रहे तो वह अपने घर को अत्यंत सुखमय बना सकता है, क्योंकि कृष्ण भावना अमृत की विधि अत्यंत सरल है। इसमें केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करना होता है। कृष्ण अर्पित भोग का उच्छिष्ट ग्रहण करना चाहिए। भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथों पर विचार विमर्श करना होता है और अर्चा विग्रह की पूजा करनी होती है। इन चारों बातों से मनुष्य सुखी होगा। मनुष्य को चाहिए कि अपने परिवार के सदस्यों को ऐसी शिक्षा दे। परिवार के सदस्य प्रतिदिन प्रातः तथा सायंकाल बैठकर साथ साथ हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करें। यदि कोई इन चारों सिद्धांतों का पालन करते हुए अपने पारिवारिक जीवन को कृष्ण भावनामृत विकसित करने में ढाल सके तो पारिवारिक जीवन को त्याग कर विरक्त जीवन बिताने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, लेकिन यदि यह आध्यात्मिक प्रगति के लिए अनुकूल ना रहे तो पारिवारिक जीवन का परित्याग कर देना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण के साक्षात्कार करने या उनकी सेवा करने के लिए सर्वस्व निछावर कर दे, जिस प्रकार से अर्जुन ने किया था। अर्जुन अपने परिजनों को मारना नहीं चाह रहा था, किंतु जब वह समझ गया कि ये परिजन कृष्ण साक्षात्कार में बाधक हो रहे हैं तो उसने कृष्ण के आदेश को स्वीकार किया। वह उनसे लड़ा और उसने उनको मार डाला। इन सब विषयों में मनुष्य को पारिवारिक जीवन के सुख दुख से विरक्त रहना चाहिए, क्योंकि इस संसार में कोई कभी भी ना तो पूर्ण सुखी रह सकता है ना दुखी। देखिए, दोनों अवस्थाएं हैं, ना पूर्ण सुखी हो सकते ना पूर्ण दुखी हो सकते हैं। ठीक है,
सुख दुख भौतिक जीवन को दूषित करने वाले हैं। मनुष्य को चाहिए कि इन्हें सहना सीखे, जैसा कि भगवत गीता में उपदेश दिया गया है। कोई कभी भी सुख दुख के आने जाने पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता, अतः मनुष्य को चाहिए कि भौतिकवादी जीवन शैली से अपने को विलग कर ले और दोनों ही दशाओं में समभाव बनाए रहे। सामान्यतः जब हमें इच्छित वस्तु मिल जाती है तो हम अत्यंत प्रसन्न होते हैं, और जब अनिच्छित घटना घटती तो हम दुखी होते हैं। लेकिन यदि हम वास्तविक आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त हों तो ये बातें हमें विचलित नहीं कर पाएंगी। इस स्थिति तक पहुंचने के लिए हमें अटूट भक्ति का अभ्यास करना होता है। ठीक है। विपत हुए बिना कृष्ण भक्ति का अर्थ होता है भक्ति की नव विधियों यानी कीर्तन, श्रवण, पूजन आदि में प्रवृत्त होना, जैसा 9वें अध्याय के अंतिम श्लोक में वर्णन हुआ है। इस विधि का अनुसरण करना चाहिए। यह स्वाभाविक है कि आध्यात्मिक जीवन शैली का अभ्यस्त हो जाने पर मनुष्य भौतिकवादी लोगों से मिलना नहीं चाहेगा, इससे उसे हानि पहुंच सकती है। मनुष्य को चाहिए कि वह यह परीक्षा करके देख ले कि वह अवांछित संगति के बिना एकांतवास करने में कहाँ तक सक्षम है। यह स्वाभाविक ही है कि भक्त में व्यर्थ के खेलकूद या सिनेमा जाने या किसी सामाजिक उत्सव में सम्मिलित होने की कोई रुचि नहीं होती, क्योंकि वह यह जानता है कि यह समय को व्यर्थ गंवाना है। कुछ शोध छात्र तथा दार्शनिक ऐसे हैं जो काम वासना पूर्ण जीवन या अन्य विषय का अध्ययन करते हैं, लेकिन भगवत गीता के अनुसार ऐसा शोध कार्य और दार्शनिक चिंतन निरर्थक बताया गया है, निरर्थक है। यह एक प्रकार से व्यर्थ होता है। भगवत गीता के अनुसार मनुष्य को चाहिए कि अपने दार्शनिक विवेक से वह आत्मा की प्रकृति के विषय में शोध करे। उसे चाहिए कि वह अपनी आत्मा को समझने के लिए शोध करे। यहाँ पर इसी की संस्तुति की गई है। जहाँ तक आत्म साक्षात्कार का संबंध है, यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख है कि भक्ति योग ही व्यवहारिक है, यानी भक्ति योग को सुगम भी बताया गया है। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था। जो ही भक्ति की बात उठे तो मनुष्य को चाहिए कि परमात्मा तथा आत्मा के संबंध पर विचार करे। आत्मा तथा परमात्मा कभी एक नहीं हो सकते, विशेषतः भक्ति योग में तो कभी नहीं। परमात्मा के प्रति आत्मा की यह सेवा नित्य है, जैसा कि स्पष्ट किया गया है। अतएव भक्ति शाश्वत यानी नित्य है। मनुष्य को इसी दार्शनिक धारणा में स्थित होना चाहिए। श्रीमद् भागवत में व्याख्या दी गई है। क्या व्याख्या दी गई है? जो परम सत्य के वास्तविक ज्ञाता हैं वे जानते हैं कि आत्मा का साक्षात्कार 3 रूपों में किया जाता है, ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान। परम सत्य के साक्षात्कार में भगवान पराकाष्ठा होते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि भगवान को समझने के पद तक पहुँचे और भगवान की भक्ति में लग जाए। यही ज्ञान की पूर्णता है। विनम्रता से लेकर के भगवत साक्षात्कार तक की विधि भूमि से चलकर ऊपरी मंजिल तक पहुंचने के लिए सीढ़ी के समान है। इस सीढ़ी में कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी पहली सीढ़ी पर हैं, कुछ दूसरी पर, कुछ तीसरी पर, किंतु जब तक मनुष्य ऊपरी मंजिल पर नहीं पहुंच जाता, जो कि कृष्ण का ज्ञान है, तब तक वह ज्ञान की निम्नतर अवस्था में ही रहता है। यदि कोई ईश्वर की बराबरी करते हुए आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करना चाहता है तो उसका प्रयास विफल होगा। यह स्पष्ट कहा गया है कि विनम्रता के बिना ज्ञान संभव नहीं है। अपने को ईश्वर समझना सर्वाधिक गर्व है। यद्यपि जीव सदैव प्रकृति के कठोर नियमों द्वारा ठुकराया जाता है, फिर भी वह अज्ञान के कारण सोचता है कि मैं ईश्वर हूँ। ज्ञान का शुभारंभ अमानित्व यानी विनम्रता से होता है। मनुष्य को विनम्र होना चाहिए। परमेश्वर के प्रति विद्रोह के कारण ही मनुष्य प्रकृति के अधीन हो जाता है, यानी प्रकृति के अधीन हो जाता है। मनुष्य को इस सच्चाई को जानना और इससे विश्वस्त होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। काफ़ी लंबा सेशन था, आपने समझा होगा। भगवान ने अनेक माध्यमों से बताया है, लेकिन उनमें भी क्या बताया कि भक्ति योग सर्वोत्तम है। क्यों है? क्योंकि वो सुगम है। भक्त इसमें चलकर उसके नीचे गिरने की संभावना कम हो जाती है। ज्ञान में कभी कभी क्या होता है कि अहंकार आ जाता है, और अहंकार आते ही इंसान जो व्यक्ति है, विशेष है, वो नीचे गिर जाता है। तो भक्ति को ही सर्वोत्तम बताया गया है। ठीक है। नाम जप के लिए बोला गया है, हरे कृष्ण मंत्र का संकीर्तन करने के लिए कहा गया है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल मिलते हैं। तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए और आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते रहिए। और ये भी याद रखिए कि ये गीता ज्ञान कितना आवश्यक है। कल मिलते हैं। तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।